नीलकंठ वर्णी महाराज अर्थात भगवान स्वामीनारायण का किशोर स्वरूप, आप वन विचरण दौरान पूर्व भारत में पधारे थे। पूर्व भारत में विक्रम संवत 1853 में पौष पूर्णिमा के शुक्रवार के दिन आप नवलखा पर्वत पधारे थे। यहाँ आप 3 दिन तक ठहरे थे और यहाँ 9 लाख योगियों का कल्याण किया था। स्वामीनारायण संप्रदाय में आज तक नवलखा पर्वत पूर्व भारत में कहाँ है वो किसी को मालूम नहीं था। लेकिन बड़े आनंद और गौरव की बात है कि हमें नवलखा पर्वत की जानकारी प्राप्त हो गई है। आइए हम साझा करें। त्रिपुरा राज्य में कैलासहर नाम के नगर के पास उनकोटी नाम का नक्काशी और मूर्तियों से समृद्ध पर्वत है जिसका नाम है उनकोटी। यही नवलखा पर्वत है। नीलकंठ वर्णी ने यह स्थान ही 3 दिन तक प्रसादित करके 9 लाख योगियों का कल्याण किया था। उनकोटी पर्वत ही नवलखा पर्वत है। इनके कई कारणों हम दर्शाते हैं। प्रथम, नीलकंठ वर्णी के विचरण दौरान पूर्व भारत में उनका जो क्रम रहा, इस क्रम में प्रस्थापित होता है। जैसे कि बांग्लादेश स्थित शिरपुर, आप वहां पहुंचे, बाद में आप ऊपर आसाम में कामाक्षी तीर्थ पहुंचे, कामाक्षी से आप नीचे आए और उनकोटी पर्वत अर्थात नवलखा पर्वत आए, और नवलखा पर्वत से आप बालवा कुंड अर्थात सीताकुंड गए। यही क्रम जो स्वामीनारायण भगवान के समकालीन परमहंसों ने सत्संगी जीवन, सत्संगी भूषण, भक्त चिंतामणि, वचनामृत की भूमिका, प्रसादानंद स्वामी की वार्ता इत्यादि बहुत ग्रंथों में यही क्रम है। और इसी क्रम में समय और स्थान के अनुरूप यह उनकोटी पर्वत नवलखा पर्वत के रूप में प्रस्थापित हो जाता है। दूसरा कारण, उनकोटी शब्द का संख्यावाचक अर्थ है। उनकोटी मतलब कि कोटि में, करोड़ में एक न्यून। इसी प्रकार स्वामीनारायण भगवान नीलकंठ वर्णी महाराज जो जिस पर्वत पर गए थे उनका नाम है नवलखा पर्वत। उनकोटी में एक न्यून है, मतलब कि 99 लाख तो है। 9 शब्द तो वहां भी है, नवलखा यहां भी है। इसलिए साम्य होने के कारण उनकोटी पर्वत ही नवलखो पर्वत है। तीसरा कारण हम देखें, नीलकंठ वर्णी आसाम को छोड़कर नीचे आए तो नीचे एकमात्र 150 एकड़ में फैला हुआ यह पर्वत हमें मिलता है। पर्वत श्रेणी नहीं, एक पर्वत, यही पर्वत है। चौथा कारण है कि उनकोटी पर्वत धार्मिक पर्वत है। दूर सुदूर दूसरे पर्वत होंगे लेकिन धार्मिक नहीं है। यह धार्मिक पर्वत है, ऐतिहासिक पर्वत है, पौराणिक पर्वत है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव जी और पार्वती जी की कथा जुड़ी हुई है, भगवान रामचंद्र जी और सीता जी की कथाएं जुड़ी हुई हैं। इसलिए संख्या की तरह धार्मिक स्थान के रूप में यह पर्वत नवलखा के रूप में दिखाई पड़ता है, क्योंकि
स्वामीनारायण भगवान नीलकंठ वर्णी ऐसे धार्मिक स्थानों में ही जाते थे। कहा जाता है, मार्गदर्शक ने हमें कहा कि 1990 में भूकंप आया, इसके पहले कई साधक यहां तप करने के लिए आते थे। अंतिम और अगत्य का कारण यह है कि जिसके प्रत्येक अंग में नीलकंठ वर्णी अर्थात भगवान स्वामीनारायण विराजमान है, ऐसे प्रकट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी महाराज ने दिनांक 2 अक्टूबर विजयादशमी के दिन जयपुर में यह सब कारण देखकर और अपनी निजी अनुभूति के अनुसार कहा कि यह पर्वत उनकोटि पर्वत ही नवलखा पर्वत है। आइए हम नीलकंठ वर्णी के प्रसादीभूत या नवलखा पर्वत का दर्शन करें और हमारे नेत्र को कृतार्थ करें। परमात्मने ओम श्री परब्रह्मणे ओम श्री भगवते ओम श्री पुरुषोत्तमाय ओम श्री अक्षरधाम वासाय ओम श्री दिव्य सुंदर विग्रहाय ओम श्री साकाराय जय सुंदर साकारं सर्वोपरि करुणाकर सर्वोपरि करुणाकर मानवतनुधारं जय स्वामी नारायण पुरुषोत्तम परब्रह्म श्री हरि सहजा